नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। आज हम चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 6 दशशीति अध्याय के बारे में जानेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट बताया गया षड ऋतुओं में प्राकृतिक तथा शारीरिक स्थिति। यह अध्याय की भूमिका में बताया गया कि भी आहार विहार के अनुकूल ऋतु सातम में ज्ञात होता है। स्वस्थ पालन के लिए ऋतु के विभाग कितने गए? एक संवत्सर या एक साल या एक वर्ष को छह ऋतुओं में बांटा गया है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, इनको सूर्य उत्तर दिशा में होने के कारण उत्तरायण कहा गया है। और वहीं पे वर्षा, शरद, हेमंत को सूर्य दक्षिण दिशा में होने के कारण दक्षिण या विसर्ग काल कहा गया है। विसर्ग काल का वर्णन। विसर्ग काल में वायु अत्यंत रुक्ष नहीं बनती, किंतु आदान काल में अति रुक्ष कहलात होती है। विसर्ग काल में चंद्रमा पूर्ण बली रहता है, समस्त भूमंडल पर अपनी किरणों से निरंतर तृप्त करता रहता है, इसलिए विसर्ग काल सौम्य भी कहा जाता है। ये आदान काल को आग्नेय काल भी कहा जाता है। इसमें सूर्य, वायु, चंद्रमा काल स्वभाव से मार्ग का ग्रहण कर किसमें कारण होता है? काल, ऋतु, रस, दोष और धय बल की उत्पत्ति में कारण बताए गए हैं। ये तीन सूर्य, वायु, चंद्रमा काल, ऋतु, रस, दोष, धय बल की उत्पत्ति में कारण बताए गए हैं। आदान काल में प्राकृतिक और शारीरिक स्थिति। सूर्य अपनी किरणों से संसार के स्नेह भाग को लेता है। वायु तीव्र और रुक्ष होने से स्नेह भाग का शोषण करती है। परिणाम स्वरूप शिशिर, वसंत, ग्रीष्म इन तीनों में रुक्षता बढ़ती है। रस, तिक्त, कसाय, कटु की वृद्धि हो जाने से शरीर में दुर्बलता उत्पन्न होती है। विसर्ग काल में प्राकृतिक और शारीरिक स्थिति। वर्षा, शरद, हेमंत ऋतु इनमें सूर्य दक्षिण दिशा की ओर गमन करता है। इस समय काल और मेघ, वायु, वर्षा से तेज कम हो जाता है। चंद्रमा पूर्ण बरली रहता है। आकाश से जल गिरने के कारण जगत का ताप शांत हो जाता है। अम्ल, लवण, मधुर ये अरुक्ष होते हैं और अरुक्ष या स्निग्ध रस बताए गए। मनुष्य का बल प्रतिदिन बढ़ता रहता है। ये डिफरेंस कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि आदान काल और विसर्ग काल में अंतर बताइए। 2 नंबर में, 4 नंबर में पूछ लेता है वो कई बार। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। इसमें ये आपको 9th 10th ये जरूर याद होना चाहिए इसमें कि भाई किस ऋतु में कौन से रस की वृद्धि होती है और किस ऋतु में दौर्बल्य की प्राप्ति होती है और किस में ह्रास होता है दौर्बल का, ये बताया गया इसमें। आदान काल होता है विसर्ग काल में शारीरिक बल की स्थिति। ये भी पता होना चाहिए कि विसर्ग काल के आरंभ और आदान काल के अंत में मनुष्य दुर्बल होता है, मीन्स बलहीन होता है। विसर्ग काल और आदान काल के मध्य में मध्यम बल होता है। विसर्ग काल के अंत और आदान काल के आरंभ में उत्तम बल होता है, ये बताया गया इसमें। ये आप यहाँ से इस टेबल से भी समझ सकते हैं, फ्लो चार्ट बताया गया जैसे। अब षड ऋतुचर्या के बारे में बताया जा रहा है। इसमें फर्स्ट ऋतु है हेमंत ऋतुचर्या। हेमंत ऋतु को शीत ऋतु भी कहा जाता है। इसमें हेमंत ऋतु में शीतलता अधिक रहती है। शीतल वायु के स्पर्श से आभ्यंतर अग्नि रुक जाने के कारण जठराग्नि बलवान हो जाती है, मतलब कि जठराग्नि तीव्र हो जाती है। वह मात्रा और द्रव्य में गुरु आहार को पचाने में समर्थ हो जाती है। वैसे तो हमको, जैसे हमने मात्रा शीत अध्याय में जाना था कि भाई जो अग्नि तो आहार की मात्रा अग्नि के बल की उपेक्षा करती है। तो इसमें वही बात है कि भाई उसमें हमने एक बात और जानी थी कि गुरु द्रव्य को हमको आधा से एक तिहाई कुक से भर कर ही खाना चाहिए। इसमें ऐसा है कि भाई आप कितना भी खा सकते हो, उसमें अग्नि इतनी तीव्र हो जाता है कि भाई आपका सर्व प्रकार का भोजन पच जाता है। इसमें अग्नि प्रकोप के कारण एक चीज़ और होती है, जब अगर उसको ईंधन नहीं मिलेगा, गुरु आहार नहीं मिलेगा खाने को, तो वो अपनी धातुओं का ही क्षय करने लग जाती है, उनको ही खाने लग जाती है, जिसकी वजह से वायु का प्रकोप हो जाता है। इसमें दो बात है कि जठराग्नि तीव्र हो जाती है और वायु का कोप हो जाता है। हेमंत ऋतु में आहार कि भी कौन सा आहार लेना चाहिए। इसमें क्या है कि भी अग्नि की प्रबलता रहती है, अतः स्निग्ध, अम्ल, लवण, अति मेदस्वी, उदक, आनुक, बिलों में रहने वाले प्रस्या मांस, भुना हुआ मांस, मदिरा, सिद्धू, मधु पीना चाहिए। ये आहार बताया गया। हेमंत ऋतु में विहार क्या करना चाहिए कि भी अभ्यंग करना चाहिए। उत्सादन, सिर पर तेल, जिनताक, श्वेत, धूम, उष्ण ग्रह, भारी वस्त्र, गर्म वस्त्र, ऐसे चीज़ें डालनी चाहिए। विशाल सतन और अगर से पत्ते हुए अंगों वाली स्वस्थ मधुमती नारी का आलिंगन करना चाहिए, मैथुन करना चाहिए, ये बताया गया। ये इसमें विहार
हितकर बताया गया है। अब जैसे कि हमको पता है कि भी इसमें वायु का कोप हो जाता है इस ऋतु में, तो हमको वर्जनीय आहार बताया गया है कि भी कौन कौन से, कि भी जो वातवर्धक है, लघु है, प्रावर्त, प्रमित आहार और जल में घुले हुए सत्तू, इन 5 चीज़ों का हमको त्याग कर देना चाहिए हेमंत ऋतु में। सेकंड ऋतु आई है शिशिर ऋतु। ये दोनों ऋतु समान होते हैं, तुल्य होती है, बस इसमें शिशिर में कुछ अलग विशेषताएं होती है, क्योंकि एक तो वो आदान काल की ऋतु होती है, वो थोड़ी रुक्षता आ जाती है। उसमें क्या मेघ, वायु और वर्षा के कारण शीत ज़्यादा पड़ने लगती है। तो इस प्रकार इसमें सभी विधियाँ वही करनी है, पर विशेष रूप से निवास स्थान मीन्स वायु रहित स्थान और उष्ण गृह में निवास करना चाहिए, ये बताया गया इसमें। इसमें क्या ताज्य है, क्या त्याग करना चाहिए, इसमें बताया कि भी कटु तिक्त कषाय रस, वातवर्धक, हल्के और शीतल अन्न का त्याग कर देना चाहिए, ये बताया इसमें। वसंत ऋतुचर्या क्या है, थर्ड ऋतु। इसमें क्या, हेमंत ऋतुचर्या में संचित कफ वो सूर्य की किरणों से पिघल कर जठराग्नि को मंद कर देता है। हमने पहली 2 ऋतु में जाना कि भाई जठराग्नि तीव्र रहती है, इसमें क्या है, जठराग्नि मंद हो गई है। इस ऋतु में वमन आदि पंचकर्म करने के लिए भी अच्छी बताई गई है कि भी इसमें वमन आदि पंचकर्म करना चाहिए। इसमें सेवन्य आहार विहार क्या, वो वसंत ऋतु में व्यायाम करना चाहिए, उपटन करना चाहिए, धूमपान, कोल ग्रहण, मल मूत्र के त्याग के बाद गुनगुने जल का प्रयोग, चंदन और अगर का शीशिर पर शरीर पर लेप करना चाहिए। जो गेहूँ, खरगोश, काला हिरण, लावा, बटेर, तीतर के मांस का भोजन, निर्गद, सीधु, माधविक, स्त्री और उपवनों का यौवन का अनुभव करना चाहिए। इसमें बताया कि भी बसंत ऋतु में ये करना चाहिए। वैसे तो इसमें ये भी बता दिया कि भी पंचक्रम आदि क्रम, वमन आदि कर्म भी कर सकते हैं इसमें। अब आई है ग्रीष्म ऋतु हमारा। अब इसमें क्या, इसका सैद्धांतिक आधार क्या बताया गया है इसी ऋतु का, कि भी सूर्य अपनी किरणों से संसार को, बल को सोख लेता है। इसमें इस काल में मधुर और शीतवीर्य वाले द्रव द्रव स्निग्ध चीनी के साथ शीतल मंथ, मांस का रस, दधि, दूध, ये ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनसे बल की प्राप्ति हो, क्योंकि इस ऋतु में हमने जाना था कि भी जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें बलहीन होता है। तो इसमें बल का नाश होने से बचने के लिए हमको ऐसी चीज़ें ये खानी चाहिए, मधुर आहार विहार ये करना चाहिए हमें। ग्रीष्म ऋतु में वर्ज्य आहार क्या है, ग्रीष्म ऋतु में हमें क्या नहीं करना चाहिए, मदिरा का अल्प मात्रा में या नहीं पीना चाहिए, या अधिक जल मिलाकर पीना चाहिए। लवण, अम्ल और कटु रस वाले उष्मीय द्रवों का सेवन और व्यायाम नहीं करना चाहिए, ये बताया गया कि इसमें ये त्याग कर देनी चाहिए चीज़ें। ग्रीष्म ऋतु में विहार क्या, कैसे करना चाहिए, शीतल कमरे में रहना चाहिए, रात्रि के समय चांदनी शीतल हुए हवादार छत पर चांद, शरीर पर चंदन का लेप, जो भी ठंडी चीज़ें उनका स्पर्श करना चाहिए, शीतल बाग में घूमना चाहिए, जल का सेवन करना चाहिए, शीतल पुरुषों का सेवन करना चाहिए, परंतु मैथुन नहीं करना चाहिए, ये बताया इसमें। वर्षा ऋतुचर्या, इसमें 5वीं ऋतु अपनी वर्षा ऋतु बताई है। अब इसमें क्या बताया, सैद्धांतिक आधार क्या है इसमें, इसमें जठराग्नि दुर्बल रहती है। वर्षा ऋतु में एक चीज़ और रहती है हमारे पास कि भी ये आदान काल की प्रथम ऋतु है, इसमें भी बलहीन रहता है। ये ओ सॉरी विसर्ग काल की प्रथम ऋतु है, तो इसमें भी बलहीन रहता है, हमने जाना था। तो इसमें क्या है, इस ऋतु में भूमि से वाष्प निकलने के कारण आकाश में जल बरसने, जल का विपाक अम्ल हो जाता है, अग्नि का बल अत्यंत क्षीण हो जाता है, वात आदि दोष कुपित हो जाते हैं। वर्षा काल में साधारण रूप से सभी विधि नियमों का पालन करना चाहिए। अब इसमें देखो, वर्जनीय आहार क्या, आहार विहार क्या नहीं करने चाहिए, मंथ, दिन में सोना, नदी का जल, व्यायाम, धूप में बैठना, मैथुन, ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए इसमें, ये इनका त्याग करना चाहिए। वर्षा ऋतु में आहार विहार कैसा करना चाहिए, इसमें बताया गया कि वर्षा ऋतु में खाने पीने की सभी चीज़ों में मधु मिलाना चाहिए। इसमें अम्ल, लवण, रस, स्नेह द्रव्यों का प्रधानता रहनी चाहिए, जठराग्नि की सर्वदा रक्षा करनी चाहिए, बताया है। इसमें जो बलवर्धक का आहार है उसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि जो गेहूँ, चावल, मांसाहारी के लिए जंगल पशु पक्षी का मांस, शाकाहारी के लिए मूंग के यूज का मांस, यह ऐसे बताया गया। जल में क्या लेना चाहिए कि जो आकाश से बरसा हुआ जल है उसे गर्म करके शीतल किया हुआ जल पीना चाहिए, कूप का जल, सरोवर का जल, प्रघर्षण, उद्वर्तन, स्नान, गंध, ये लेप करना चाहिए, चंदन आदि द्रव्यों का, हल्के और पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए और सूखे स्थान में रहना चाहिए, ये बताया इसमें। ये शरद ऋतु चली। अब शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। इसमें बता दिया कि भी वर्षा काल में जिनको शीत सातम हो गया है, ऐसे लोगों के अंग सहसा सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त हो जाकर और उसके वजह से संचित हुआ पित्त का प्रकोप हो जाता है। इसमें क्या, शरद ऋतु में सेवनीय आहार विहार क्या है, अच्छी भूख लगने पर रस में मधुर, गुण में लघु और शीतल वीर्य
तिक्त रस युक्त पित्त को शांत करने वाले अन्नपान का मात्रापूर्वक सेवन करना चाहिए। घनात्य मीन्स मेघनाश अर्थात शरद ऋतु में मांसाहारियों का लावा, कपिंजल, एन, उरब्ध, सरब, खरगोश का मांस खाना चाहिए। सामान्यतः चावल, जौ, गेहूं का या कुष्ठ अधिकार में तिक्त घृत का पान करना चाहिए। विरेचन, रक्त मोक्षण के लिए भी ये ऋतु श्रेष्ठ बताई गई है। ताजा आहार विहार क्या नहीं करना चाहिए कि धूप का सेवन नहीं करना चाहिए। वसा, तेल, उदक मांस, आनुक मांस, क्षार, दही इनका सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में सोना, पूर्वी वायु का भी सेवन नहीं करना चाहिए बताया इसमें। अंशोदक ये अनेक बार पूछ लेते हैं कि भाई 2 नंबर में पूछ लेते हैं अंशोदक का वर्णन करो। इसमें क्या है कि भाई शरद ऋतु में क्या है, दिन में सूर्य की किरणों से गर्म, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल, काल स्वभाव से पके हुए अतः निर्दोष अगस्त्य तारा उदय होने के कारण जो प्रभाव से विष रहित जल होता है उसको अंशोदक कहते हैं। यह अमृत के समान बताया गया है। इसका पान, स्नान, अवगाहन कार्यों में यूज करना चाहिए बताया इसमें। अंशोदक का अर्थ है कि ये भी है कि भी जो हंस जिस जल को पिए वो अंशोदक कहलाया है। ये अनुकूल शरद ऋतु में अनुकूल आहार विहार क्या है। इस ऋतु में फूलों की माला, स्वच्छ वस्त्र, प्रदोष काल में चंद्रमा की किरणों का सेवन करना हितकर बताया गया। ये अब संक्षिप्त में सभी ऋतुओं को समरी बताया कि भी हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद और वर्षा ऋतु ऐसे करके सभी का वर्णन बता दिया गया। ये तीसरा पॉइंट इसका सातवां वर्णन बता रही है। अब इसमें क्या है, ओक सातम्य का वर्णन। ऋतु सातम्य हमने जान लिया है, जो हमने ऋतु चर्या के ये ऋतु सातम्य से लिया गया। अब ये क्या है, जो आहार विहार उचित होने से शरीर के लिए हितकर होता है, उचित निरंतर अभ्यस्त होने से शरीर के लिए हितकर होता है, उसको ओक सातम्य कहते हैं। क्योंकि जो शरीर के लिए सातम्य या ठीक है एक्वायर्ड होमोलोगेशन बताया गया है जैसे इसमें कि भी अगर जिस तरह बहुत से ऐसे होता है कि भी जो दूध और दही को साथ या दूध या खट्टी चीज़ों को साथ खा लेते हैं और उनको कोई बीमारी नहीं होती, वो है ना उस चीज़ के सातम्य हो चुके हैं तो इसीलिए उनको बीमारी नहीं होती है। ये यही बताया गया इसमें। अब क्या सातम्य वर्णन का उपसंहार। सातम्य को जानने वाले विद्वान देश रोगों के गुण से विपरीत गुण वाले आहार विहार आदि उन देश और रोगों के लिए सातम्य बताते हैं। यहाँ पे बता दिए गए इस प्रकार 4। एक तो ये ऋतु सातम्य हमने कर लिया, ये ओक सातम्य हो गया। यहाँ पे देश और रोग सातम्य भी बताया गया है साथ में। ये इस प्रकार अध्याय की समाप्ति। धन्यवाद।